एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है। Stop it. Get some help. एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं एक बंदे को जो कि नशे की हालत में होता है और एज़ यूजुअल वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। दैन वो एक ग्रेव यार्ड के पास पहुंचता है और एक ग्रेव के पास रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि सामने की तरफ से कोई बंदा किसी कब्र को खोद रहा है। दैन ये वाला बंदा उसे भूत समझकर उसे डर जाता है एंड उसी समय सारी कब्रें नीचे गिर जाती हैं एंड सीन शिफ्ट होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का समय दिखाते हैं। एक ऑटो में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम बाबू होता है। पहले तो ड्राइवर उससे काफ़ी सारी बकवास करता है, फिर उसे ग्रेवयार्ड वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। फिर उनका ऑटो रुकता है और सामने नो एंट्री होने के कारण उस लड़की को पैदल ही जाना पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं उसी आदमी को जो ऑफिसर सॉन्ग के साथ उस सारी घटनाओं को बता रहा होता है। एंड ऑफिसर सॉन्ग कहता है, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तभी वो आदमी कहता है, मैंने वहाँ अंधेरे में देखा जो कि कुछ बड़बड़ा रहे थे। झैंग झैंग। तभी एक ऑफिसर इंस्पेक्टर सॉन्ग को एक कब्र के पास ले जाता है जो झैंग सिलिन की होती है। जोंग सिलिन, कुछ भी लगा लो आप। अरे कहना क्या चाहते हो? उस ग्रेव को देखते हुए इंस्पेक्टर सॉन्ग कहता है, अगर ये जोंग सिलिन की कब्र है तो इसमें कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। तभी इंस्पेक्टर जोंग सिलिन के ग्रैंडसन यानी उसके पोते जोंग शुलान को कॉल करते हैं और शुलान को सब कुछ बता देते हैं और उसे शाम को पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए बुलाते हैं। तभी एंट्री होती है उसी लड़की की जिसका नाम बाबू होता है। वो इंस्पेक्टर से कहती है, सब क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर कहते हैं, तुम कौन हो? वो लड़की कहती है, मैं जैंग सिलिन की ग्रैंड डॉटर हूँ। इंस्पेक्टर कहता है, जैंग सिलिन की कोई ग्रैंड डॉटर नहीं। तो वो लड़की उसे अपना आईडी कार्ड दिखाती है। सीन शिफ्ट होता है गांव में जहां शुलान की बस गांव में पहुंच चुकी होती है। शुलान सबसे पहले बस से उतरते ही गांव को ताना मारता है एंड देन फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है जहां इंस्पेक्टर सॉन्ग उसको सारी बात बताते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारी एक छोटी बहन। वे एक फ्लैशबैक के थ्रू हमें वो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहां वो लड़की कहती है कि जोंग सिलिन का बेटा जोंग यूरे एंड जोंग सिलिन के ग्रैंडसन जोंग शुलान। और ये बताती है कि जब शुलान 7 साल का था तो जोंग सिलिन यहीं पहाड़ियों में मरे थे। उसके 1 साल बाद जोंग यूरे यानी उसके पिता उसे ऑर्फनेज में डाल देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और वो लड़की बताती है, तब मैं पैदा हुई तब मेरे पिता जोंग यूरे ने मेरी माँ को छोड़ दिया था और मेरे माँ ने ही मुझे मेरे दादाजी की कब्र पर आने के लिए बोला। इंस्पेक्टर सॉन्ग बाबू से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? बाबू कहती है, मैं अपने पिता के बारे में कुछ बात नहीं करनी चाहता। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन की तरफ जहाँ इंस्पेक्टर सॉन्ग ये बताते हैं कि ये पूरे कंफर्म नहीं हुआ कि वो तुम्हारी बहन है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि तुम्हारे पिता जैंग यूडे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहते और हमें कोई जैंग यूडे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। तभी शुलान अपने पिता को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है अपने दादा की ग्रेव पर। जहाँ जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। भी कहता है कि मेरे दादा की ग्रेव किसने खोदी होगी और हमारी फैमिली से कोई कितना क्यों चिढ़ता होगा, शायद ये मेरे पिता की वजह से। तो उसे कुछ आवाज़ आने लगती है ग्रेव यार्ड की तरफ से। तब वो वहाँ जाकर देखता है तो देखता है कि बाबू किसी कब्र को खोद रही है। तो वो उसकी रिकॉर्डिंग करने लग जाता है प्रूफ दिखाने के लिए पुलिस वालों को कि मैंने उसे पकड़ लिया है। होता क्या है, तब बाबू उस कैमरे की तरफ लगाती है, तभी शुलान भाग पड़ता है। Why are you running? Why are you running? काफ़ी आगे आकर शुलान कहता है, अब वो चोर शायद मेरा पीछा नहीं कर रहा। तो फिर अपने मोबाइल को निकालता है और कॉल करने की कोशिश करता है। तभी ऊपर से बाबू उसमें वही फावड़ा मारती है जिसकी वजह से शुलान बेहोश हो जाता है। तब शुलान की आंख खुलती हैं तो उसे एक ज़ॉम्बी नज़र आता है। तभी उस ज़ॉम्बी के मुंह में से एक चाकू निकलता है। शुलान उस चाकू को देखकर डर जाता है तो वो चाकू मारा होता है बाबू ने। दैन बाबू उसकी टांग को पकड़कर उसे एक कब्र में फेंक देती है और जैंग भी उसको अच्छी खासी सुना देता है। तो जैंग कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों पटका है?
और तुम मेरी दादाजी की ग्रेव क्यों खोद रही थी? तभी बाबू उसे कहती है, क्या तुम ज़ेंग शिलिन के ग्रैंडसन हो? तभी शूलान याद करता है कि इंस्पेक्टर सॉन्ग ने उसे बताया था कि तुम्हारी एक छोटी बहन है। शूलान उससे पूछता है, क्या तुम मेरी छोटी बहन हो? तो बाबू कहती है नहीं। एंड यहाँ से शुरू होता है एपिसोड का सबसे घातक सीन, जहाँ पीछे से ग्रेव्स में से ज़ॉम्बीज निकल के आते हैं और बाबू उनको एक एक करके काट रही होती है। सीन शिफ्ट होता है शूलान की तरफ, जो इन सब चीज़ों को बस एक सपना मानकर चल रहा होता है और अपने आप को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब जागता है फिर भी वो उसी समय होता है, उसी जगह होता है। एंड उसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से सब ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और सब ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आते हैं और बाबू भी उसे छोड़कर चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि फ़ोन चला रहा होता है। तभी उसके पास बाबू आती है एंड वो उसका हाल चाल पूछता है एंड उसके बाद वो ज़ोंग शिलिन की कब्र के बारे में पूछता है, जहाँ बाबू उसे बताती है वो तो पहले ही जा चुकी है। एंड कहती है कि मुझे वहाँ ज़ेंग शिलिन का ग्रैंडसन ज़ेंग शूलान मिला, जो कि वहाँ ग्रेवयार्ड में था। और बाबू उसे कहती है कि मुझे वहाँ जियांगशी, यानी उन ज़ॉम्बीज़ का नाम जियांगशी है, उनसे फ़ाइट करनी पड़ी। तभी पीछे से लाइटनिंग गिरती है ग्रेवयार्ड की तरफ। तभी वो बंदा कहता है, अगर शूलान ज़ेंग परिवार से है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ख़ास है। तभी वो ग्रेवयार्ड की तरफ जाते हैं, जहाँ सभी जियांगशी यानी वो ज़ॉम्बीज़ जले पड़े होते हैं और वहाँ उन्हें शूलान का एक आईडी कार्ड भी मिलता है, जो कि कॉलेज का होता है। तो ये बंदा बाबू को भी वैसा ही एक फ़ेक आईडी कार्ड दे देता है। देन सीन शिफ्ट होता है एक अबेंडेंड प्लेस की तरफ, जहाँ एक लड़का फ़ोन पर बात कर रहा होता है एंड उसके सामने एक औरत होती है। लड़का कहता है फ़ोन पर, मुझे ज़ेंग शिलिन की कब्र चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है कॉलेज की तरफ, जहाँ शूलान फ़ोन पर बातें कर रहा होता है एंड वो अपने इंसिडेंट को आधा अधूरा करके बता रहा होता है। देन वो बाबू की फ़ोटो अपने फ़ोन से काट देता है एंड पढ़ने पे ध्यान लगाने का प्रॉमिस करता है। तभी बाबू उसके पास आकर बैठ जाती है। तब शूलान उसकी तरफ देखता है तो उसका रिएक्शन, सरप्राइज मदरफकर। एंड यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।